सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, आज एक ऐसा विषय जिस पर मैं आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूँ वो ये है कि ईश्वर की इच्छा क्या है। अक्सर हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, मैं आज आपके साथ इस पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर ईश्वर की इच्छा के बारे में संत पौलुस हमें बताता है कि ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक अपने औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। तो हमने पढ़ा कि ईश्वर दंपतियों से, परिवारों से और व्यक्ति विशेष से किस प्रकार की इच्छा करता है। सबसे पहली इच्छा उस ईश्वर की ये है कि आप लोग पवित्र बने, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। और कहता है कि गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, आप लोग इस प्रकार का आचरण ना करें, क्योंकि आप लोगों को मसीह के विषय में, उनकी सेवकाई के विषय में, उनके बलिदान के विषय में, उनके त्याग के विषय में, उनके प्रेम के विषय में सब कुछ समझाया गया है। और इतना कुछ समझने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति गलती करता है और अपवित्रता का जीवन व्यतीत करता है तो वह अपने जीवन में दंड अवश्य भुगतेगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु उसे अवश्य इन सब बातों का कठोर दंड देता है। आगे संत पौलुस लिखता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको अशुद्धता के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो। इजराइलियों को और आप मसीहियों को ईश्वर ने पवित्र बनने के लिए बुलाया है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना आत्मा प्रदान करता है। मुझे और आपको इन तमाम बातों को सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपके परिवार के लिए, मेरे और आपके उद्देश्यों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है। यूं तो बाइबल हमें अनेक बातों के विषय में बताती है, लेकिन प्रभु ये कहता है कि वो आपसे यही चाहता है कि आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो, आपका वैवाहिक जीवन पवित्र हो, पति पत्नी का जीवन पवित्र हो। आप वासना से नहीं, पवित्र आत्मा से संचालित रहें, क्योंकि वासना जो संसार के अनुसार आपसे कार्य करवाती है, उसकी वजह से आपका जीवन नष्ट होने लगता है। तो जिस परिवार में पवित्रता है, दाम्पत्य जीवन शुद्ध है और पवित्र है, तो उनके बच्चे भी शुद्ध होंगे और पवित्र होंगे। संत पौलुस कहता है कि यदि जड़ें पवित्र हैं तो उसका फल भी पवित्र होगा, वह पेड़ भी पवित्र होगा, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फल से की जाती है।
तो यदि परिवार में बच्चे वासना जैसी बुराइयों, नशे जैसी बुराइयों, ड्रग्स और अनेक प्रकार के व्यभिचार और बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि माता पिता का दाम्पत्य जीवन पवित्र नहीं है। और इसी की वजह से बच्चों के जीवन में भी यही बुराई पनपने लगती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये बुराई उनके जीवन में ऐसे घर कर लेती है कि वह उससे निकल नहीं पाते हैं। तो बाइबल हमें बताती है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि परिवार एक रिश्ता है। अब वे लोग दो नहीं हैं बल्कि एक शरीर है, एक तन, एक मन और एक आत्मा है। पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। अब से वो दो नहीं है, हर एक चीज़ पर उनका बराबर का अधिकार है। वहाँ पर वे लोग ये नहीं कह सकते कि ये तेरा है या ये मेरा है, इस पर तुम्हारा अधिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। नहीं प्रियजनों, पति पत्नी के लिए अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पण करने के अलावा कोई दूसरी बात उनके जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो जब ये रिश्ता पवित्र होगा तो इस रिश्ते से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, उत्पन्न होने वाले फल भी प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र होंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर चाहता है आप अपने सदाचरण के द्वारा अनर्गल बातें बोलना छोड़ दें। मूर्खों का मुंह आप लोग यदि बंद करना चाहते हैं तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये आप कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 6 में हम पढ़ते हैं कि तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, सब कार्यों में उसका ध्यान करो क्योंकि वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। आज बहुत सारे लोग ईश्वर के वचनों पर भरोसा करने की बजाय सांसारिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी मन और अपने ज्ञान पर वे लोग तर्क करते हैं, अपने गुणों पर उन्हें गर्व होता है। लेकिन बाइबल इसके विपरीत हमें बताती है कि यदि आपको गर्व करना है तो मसीह के क्रूस पर, यदि आपको गर्व करना है तो प्रभु की शिक्षा पर, जो आपका मार्ग प्रशस्त करती है। याद रखें कि ईश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए यह है कि आप लोग पवित्र बने, क्योंकि पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है, कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यह पवित्रता चारों स्तर पे अनिवार्य है, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे, और प्यारे भाइयों और बहनों हमारी बुद्धि और ज्ञान जो हमारे पास है उस स्तर पर यह पवित्रता अनिवार्य है। इसलिए बाइबल कहती है, लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 में हम पढ़ते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रियजनों, प्रभु इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम में से कोई भी उसकी पवित्रता के दर्शन तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि हम पवित्र नहीं बनते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दृष्टि की रूप से, आत्मिक रूप से, इन चारों स्तरों पर हमें पवित्रता की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु बार बार हमें याद दिलाता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं। कहता है कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, इजराइलियों के सारे समुदाय से यह कहो कि तुम पवित्र बनो। कहता है कि इजराइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, इन विश्वासियों से यह कहो, मेरी बातें सुनते हैं जो लोग, उनसे ये कहो कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिवस को मनाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। बाइबल शुरू से लेकर अंत तक पवित्रता की बात करती है, क्योंकि बिना पवित्रता के, बिना विनम्रता के, बिना विश्वास के, बिना प्रायश्चित के, बिना पश्चाताप के कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि अविश्वास को भी बाइबल में पाप कहा गया है, जो मूर्ति पूजक के बराबर है। इसलिए इंसान को इन तमाम चीजों में ऊंचा उठने की आवश्यकता है। जिंदगी के हर स्तर में उसे अव्वल रहने की आवश्यकता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 26, मेरे लिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अन्य राष्ट्रों में से अपने लिए अलग किया है। हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते? तुम उन पर क्यों नहीं चलते? तुम मेरी आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं, मैं अपने साथ तुम्हें लेकर चलना चाहता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता आया हूं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत काल से बना हुआ है। अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम मेरी बात मानो और उस पर चलो, मेरे आदेशों का तुम पालन करो, मेरे लिए तुम पवित्र बनो। इसलिए संत पौलुस भी पेतरुस को लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7, कि तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे, मैं वो प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता हूं। प्रभु कहता है कि तुम मेरी विधियों का पालन करो, मेरे आदेशों पर चलो। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें सामर्थ देता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे आगे आगे चलता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। इसलिए आज प्रभु आपके चौखटों को, आपके बिछौनों को, आपके आटा गूंदने की परात को, आपकी कलम जिससे आप दफ्तर में लिखते हैं, उसको शुद्ध करे, पवित्र करे। आपको इन आंखों की पवित्रता प्रदान करे जिससे कि आप लोगों में ईश्वर का प्रेम देख सके। आप लोगों के सेवा करने के लिए आपके कदम आगे बढ़ जाएं, लोगों की सेवा में आपके हाथ सदा उठे रहें। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14, प्रभु का वचन ये कहता है कि पवित्रता की साधना करो। आज दुनिया अनेक प्रकार की साधना करने के लिए तैयार रहती है। तीर्थ करने के लिए जाती है, स्नान करने के लिए जाती है, अनेक तीर्थ स्थानों पर जाकर माथा टेकती है और सोचती है कि तीर्थ स्थान पर जाने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कुछ और ही बताती है। प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को, गलतियों को स्वीकार करना, विश्वास की साधना करना, पवित्रता की साधना करना, पवित्रता को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करना, आत्मत्याग करना, और तब जाकर आप परमेश्वर के दर्शन करने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर, आत्मा, हृदय, मन पवित्र बने, तो आप लोग ईसा मसीह के मनोभावों को धारण कर लें। ईसा मसीह की सोच आपके अंदर हो, ईसा मसीह के काम आपके काम बन जाएं। ईसा मसीह ने जैसा अपने जिंदगी में किया, सेवा कार्यों को किया, वैसे ही आप लोग भी कर लें और उसके जैसा मनोभाव धारण कर लें, ताकि आप पवित्रता की उच्च कोटि तक पहुंच सकें और ये पवित्रता के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की शांति और महिमा सदा सदा बनी रहे। यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था, वो स्वयं ईश्वर थे। वो चाहते तो ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दास का रूप धारण किया, ईश्वर की आज्ञा के प्रति ईमानदार रहे और ईश्वर के उन्होंने बराबरी नहीं की, बल्कि ईश्वर के आदेशों और नियमों का उन्होंने पालन किया और उन्हें पूरा किया और कहा, देख मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने और तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं आ रहा हूं। इतना ही नहीं, प्रभु की दूसरी इच्छा यह है कि आप लोग पूर्ण बने। पवित्र बनने के साथ साथ आप लोग पूर्ण बने। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी तपस्या करते, आत्मत्याग करते हैं,
लेकिन पूर्ण नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण बने। सेवा के काम आधे मन से नहीं, ईश्वर के काम आधे मन से नहीं, परंतु पूर्ण रूप से आप अपने जीवन से स्वार्थ को त्याग कर, अहंकार को त्याग कर आप पूर्ण बने, जैसा कि स्वर्गीय पिता पूर्ण है। अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि पूर्ण बनने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता है। तो संत पौलुस कहता है, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। इसलिए हर एक दंपति को, हर एक विश्वासी को ईश्वर की इच्छा पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और उन बातों में अपने आप को पवित्रता की उच्च कोटि तक पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक आपको यह पता नहीं रहेगा कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, ईश्वर की इच्छा आपके और आपके परिवार के विषय में क्या है, तो हम में से कोई भी उनकी इच्छा को, उनके कामों को पूरा नहीं कर पाएगा। प्रभु ये कहता है, लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं, आप लोग उनसे दूर रहें। गैर यहूदी जो मसीह को नहीं जानते और व्यर्थ के काम अंधेरे में करते हैं, प्रभु ये कहता है कि आप लोग दूर रहें। तो सुनिए ध्यान से, प्रभु की इच्छा आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में यह है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग पवित्रता की साधना करें, आप लोग व्यभिचार से दूर रहें, आप लोग ईसा मसीह का मनोभाव धारण करें, आप लोग पवित्र बने, आप लोग पूर्ण बने, जैसा कि स्वर्गीय पिता पूर्ण है। आप लोगों के जीवन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी और किसी प्रकार के कोई भी अवगुण ना रहे। आप लोग, प्रभु कहता है, उन बातों का पता लगाते रहें जो बातें ईश्वर को प्रिय हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे कि ईश्वर को ये बातें प्रिय हैं, तो आप लोग अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि जब तक इंसान उन बातों का पता नहीं लगाता जो ईश्वर को प्रिय हैं, तो आप पर प्रभु की पवित्रता में, कृपा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो एफेसियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना है, जिससे कि हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक समझे जाएं। तो ईश्वर ने आपको और मुझे मसीह में सबसे पहले चुन लिया था। सर्वप्रथम हमें इस बात के लिए चुन लिया था ताकि हम पवित्र बने, हमारे घर पवित्र हों, हमारी चौखटें पवित्र हों, हमारे घर के आटा गूंदने की परात पवित्र हो। और बाइबल हमें बताती है कि अगर तुम मेरी इन बातों को मानोगे, अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे, अगर तुम मेरे नियमों पर चलोगे और विश्राम दिवस को पवित्र रखोगे, उसका उल्लंघन नहीं करोगे, तो ये सारे वरदान तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में आन पड़ेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी आटा गूंदने की परात, तुम्हारी भेड़ बकरियां और उनके बच्चों तक को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये उसका वादा है। प्रियजनों, प्रभु का वादा जो हमसे वो करता है, वो उसे पूरा करता है, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वो अपने वादों का सच्चा है, वो कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता। संत पौलुस कहता है, हम भले ही मुकर जाएं, लेकिन ईश्वर कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता है। इसलिए आज इस वचन को सुनने और समझने की कोशिश करें। पवित्रता हमारे जीवन में और कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने पर आती हैं। परमेश्वर के 10 हुक्म हमें दिए गए हैं। एक ईश्वर है, उसकी आराधना करो, उसको छोड़कर दूसरे की आराधना मत करो। प्रभु का दिन पवित्र रखो, माता पिता का आदर करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराये धन का लालच ना करो, पराई स्त्री की कामना ना करो। अगर हम इन बातों को आत्मसात करते हैं, इन पर चलते हैं और ये हमारे जीवन में लगातार बनी रहती हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम पवित्रता के सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा। तो प्रियजनों, इस पवित्रता में बने रहने के लिए हमें त्याग करने की आवश्यकता है। वी नीड टू सैक्रिफाइस, वी नीड टू लव ईच अदर। हमें एक दूसरे को प्यार करने की आवश्यकता है। प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में और परिवार में नित्य प्रतिदिन मनन चिंतन करके आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह लोग विशेष लोग हैं, साधारण लोग नहीं हैं। और इसके विषय में बाइबल कहती है
कि प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, मैंने अपने बाहुबल से और अपने दाहिने हाथ के सामर्थ्य से तुम्हें फिरौन की गुलामी से आज़ाद किया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ और करता रहूँगा, और मेरा प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं कि हमें इन तमाम बातों को अपने जीवन में करना पड़ता है, इन कष्टों को सहना पड़ता है। ये कष्ट हम सह नहीं सकते, उपवास हम कर नहीं सकते, घुटनों पर हम आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को कष्ट होता है। तो बाइबल ये कहती है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। क्योंकि प्रभु ये कहता है, वो मुकुट जो अनश्वर है, वो मुकुट जो महिमा का मुकुट है, उसे कोई छीन नहीं सकता, वो कभी नहीं मुरझाता है। मैं तुम्हें वो महिमा का मुकुट प्रदान करूंगा। बस तुम मेरे साथ संकट में साथ देते रहो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, तुम मेरे लिए ईमानदार बने रहो, तुम मेरे प्रति वफादार रहो, मेरे नियमों का पालन करो, आदेशों का और विधियों का, निषेधों का पालन करो, और जिससे कि तुम और तुम्हारा परिवार उन्नति पाए, तुम्हारा घराना मुक्ति पाए, तुम्हारा परिवार उद्धार पाए, और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन में प्रभु ने हमें इस बात पर मनन चिंतन करवाया है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। पवित्रता, विनम्रता और विश्वास से परिपूर्ण होना और परमेश्वर के जैसे बनना, ईसा का मनोभाव धारण करना, ये ईश्वर की इच्छा है। आइए हम इसे अपने जीवन में, परिवार में पूरा करें। आमीन।